जय हिंद। आप सबको सुप्रभात। कैसे हैं भाई? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। 2-3 दिनों के बाद आप सबों से मुलाकात हुई। आप सब मेरे समक्ष हैं। साथ ही हम पिछले दिनों देख रहे थे ना, फंडामेंटल राइट्स, है ना, मौलिक अधिकार की बात कर रहे थे, है ना। मौलिक अधिकार की बात कर रहे थे, उसमें चीज़ें थी क्या पता है? मुझे देखना था स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देखना था। आर्टिकल 19 की बात कर रहे थे, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या था? आर्टिकल 19 की बात करें तो हम देखे थे अनुच्छेद 19(1) का, है ना, ये देखे थे, है ना। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देख चुके थे, उसका निबंधन देखे हुए थे। आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 19(1) का बी देखेंगे। अनुच्छेद 19(1) का बी, है ना। अनुच्छेद 19, है ना, ए का बी। ये अनुच्छेद कहता क्या है? ये कहता है भाई, है ना, बिना हथियार के, है ना, बिना हथियार के शांतिपूर्ण, है ना, बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता देता है ना। सभा, आपके पास किसी भी तरह का वेपन नहीं होने चाहिए, बिना वेपन का, बिना हथियार का, है ना, सभा करने की स्वतंत्रता देती है। आपको भी पता है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 तरह की स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्रता मुझे बताती है कि कैसे कैसे क्या करना। अभी हम पढ़ रहे थे, है ना, बीच में आपको पता हुआ होगा कि चीजें कैसी होती है। तो अनुच्छेद 19(1) का बी कहता है कि बिना हथियार के आप हिंदुस्तान में कहीं भी आप सभा कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसका निबंधन भी है, ठीक है। बिना हथियार के, बिना हथियार के सभा करने का अधिकार, है ना, ठीक है। इसके अंतर्गत कई चीजें आती हैं, जैसे इसके अंतर भी कई चीजें आती है, जैसे किसी का जुलूस निकालना होता है ना, किसी चीज का, है ना, नेता होता का जुलूस होता है, ये होता है ना, जुलूस होता है, या किसी भी चीज का आप निकाले हैं, किसी भी, जैसे रामनवमी हो गया, कोई भी हो गया, ईद दशहरा जो भी हो गया, उसकी जुलूस आप निकाल सकते हैं। इसी में आता है नेता ये जो करते हैं ना, सैकड़ों की संख्या में, है ना, 10, 20, 50 की संख्या में गाय आती हैं, हजारों की संख्या में योग होते हैं ना, ठीक है, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। बाकी एक आता है प्रदर्शन करना, है ना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट, है ना, आप प्रदर्शन कर सकते हो, आपका ये फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन इसका निबंधन भी है। इसका निबंधन कहता है अनुच्छेद, निबंधन इसका है अनुच्छेद 19 का 3। अनुच्छेद 19 इसके निबंधन की बात करता है। निबंधन कहता है कि अनुच्छेद 19(1) बी आपकी समाप्त हो जाएगी जब इन गतिविधियों में आप शामिल होंगे। अनुच्छेद 19 के 3 की गतिविधियों में आप शामिल होंगे। इसके अंदर अंतर्गत आता है संप्रभुता, संप्रभुता, अखंडता, ठीक है। अखंडता की बात करें तो योग व्यवस्था की बात करें, ठीक है। योग व्यवस्था मतलब होता है, आपको पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, यदि आप संगठन करें, आप सभा करें हैं कहीं, आपके सभा करने से किसी भी व्यक्ति को, है ना, फंडामेंटल राइट्स की हानि होती है, या आपके संगठन से, आपकी सभा करने से देश की व्यवस्थाएं खराब होती है, योग व्यवस्था होती है, एक दूसरे को समस्या आती है, तो आपकी फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपके सभा करने से किसी देश की, किसी व्यक्ति की संप्रभुता की हनन होती है, तो आपकी क्या होगी, ये फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएगी। तब आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे सभा करने का अधिकार है, ठीक है। आपके सभा करने से देश की अखंडता पे बात आएगी, देश की, है ना, देश में दंगे हो जाएंगे, है ना, देश के भूभाग टूटेंगे,
तो आपकी ये फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएगी, आपको सजा भी हो सकता है। ठीक है, ये निबंधन है 19 इसी का। ठीक है, इसमें आपका अधिकार दिया राइट है आपका, लेकिन इसमें आपका ये चीजें होगी आपके सभा करने से, तो आपकी निलंबित हो जाएगी चीजें। ठीक है जी, ओके। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 19(a) का सी। ये क्या कहता है? संगठन बनाने का अधिकार देता है। क्या कहता है? भारत में, भारत के किसी कोने में, किसी कोने में आप कोई सा भी संगठन बना सकते हैं, है ना, संगठन बना सकते हैं, है ना। अनुच्छेद 19 का सी क्या कहता है कि भारत के आप किसी भी कोने में आप संगठन बना सकते हैं, आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन आप संगठन बनाएंगे तो संगठन, इसका निबंधन भी होगा। संगठन क्या होता है, किस चीज की संगठन होगी, है ना। संगठन बनाने, जैसे एग्जाम्पल में किसान संगठन, किसान संगठन, ठीक है, ठीक है, विद्यार्थी संगठन, विद्यार्थी संगठन, नाई संगठन, नाई संगठन, संगठन इत्यादि, ईटीसी, सेक्टर। कोई भी संगठन आप बना सकते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, बशर्ते आपके संगठन की वजह से ये 3-4 चीजें नहीं होनी चाहिए। आपके संगठन की वजह से यदि 1-2 चीजें में समस्या आती है तो आपको, आपके अधिकार निलंबित हो जाएंगे। आपके संगठन बनाने से, सपोज कीजिए आपने एक संगठन बनाया, वो संगठन क्या करता है कि देश के अगेंस्ट बात करता है। इसका निबंधन है अनुच्छेद 19 का 4 में, 19 का अनुच्छेद 19(a) का सी का निबंधन है, यानी कि निलंबित होगा अनुच्छेद 19 के 4 में। आप इन 3-4 गतिविधियों में शामिल होंगे तो आपका ये अनुच्छेद निलंबित हो जाएगा, आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। आप तब ये नहीं कहेंगे कि मुझे संगठन बनाने का अधिकार है, उस टाइम आपकी चीजें खत्म हो जाएगी। उस टाइम यदि आप कहेंगे कि मुझे हक है, मेरा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तो आप कोर्टे भी जा सकते हैं। ठीक है, आप चीजें खत्म हो जाएंगी। ये क्या कहता है, यही चीज आएगी, संप्रभुता, संप्रभुता, अखंडता, 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 लोक व्यवस्था, न्यायिक अवमानना, न्यायिक अवमानना। ये 3-4 चीजें है ना, इसके अगेंस्ट आप कोई काम करते हैं तो आपकी ये हो जाएगी। आप संगठन बनाए हैं, आपके संगठन की वजह से किसी देश की, हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान में किसी राष्ट्र की या किसी व्यक्ति की संप्रभुता को हनन होती है, संप्रभुता की हनन होती है, तो आपकी ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उस टाइम आप नहीं कहेंगे तो आप कुटाएंगे। ठीक है, अखंडता, आपकी संगठन की वजह से हिंदुस्तान में दंगे हो जाएं तो चीजें नहीं होगी। ठीक है, लोक व्यवस्था, आपके संगठन की वजह से भगदड़ हो जाए, है ना, अफरा तफरी हो जाए, जीना ये हो जाए ना, एक दूसरे को कठिनाई होना स्टार्ट हो जाए, तो आपकी ये जो है ना संगठन बनाने का अधिकार खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। न्यायिक अवमानना, आपको कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये चीजें फॉलो करनी है ना, ये चीजें आपके गाइड, कोर्ट ने जो बता दिया, आप उसके है ना, न्यायपालिका के अगेंस्ट कोई चीज करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका ये चीजें तो खत्म हो जाएंगी, आप पे कार्रवाई भी हो सकती है ना। देश में, है ना, फंडामेंटल राइट की रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करते हैं, बाकी कोई नहीं, कोर्ट से बढ़ के कोई नहीं है। यदि पीएम भी कुछ करेंगे, प्रेसिडेंट भी कुछ करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन प्रेसिडेंट और पीएम में फर्क कितना है, पीएम करेंगे तो टाइम हो जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट कुछ कोई कांड कर देते हैं, कुछ भी हो जाता है। ऐसा हमारे हिंदुस्तान में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, मैं उम्मीद भी करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। फिर भी यदि कभी कुछ ऐसा होगा तो मान के चलिए प्रेसिडेंट है, किसी की मर्डर कर दिए वो, ठीक है,
किसी का खून कर दिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा, तभी एट ए टाइम उसको सजा नहीं होगा। एट ए टाइम सजा होगा तो आपको पता है अनुच्छेद 72 कहता है कि क्षमादान, है ना, राष्ट्रपति किसी को मौत की सजा भी माफ कर सकते हैं। यदि उनको सपोज कीजिए किसी को खून कर दिया राष्ट्रपति साहब, उनको हो गया, कोर्ट ने दे दिया कि आपके फांसी की सजा हो गई, ठीक है, तो खुद को माफ कर सकते हैं ना। तो उस टाइम उनकी सजा नहीं होती है, यानी कि जब वो अपने पद से हट जाते हैं, अपने जब अपने राष्ट्रपति के पद पे नहीं होते हैं, तब क्या होते हैं, उनके सजा होती है, ठीक है। उनके ये भी सेम प्रावधान है। जो यदि मैं किसी का खून कर दूंगा ना, या आप किसी को कर दोगे, तो जो सजा होगी वही कोई प्रेसिडेंट भी कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर भी कर देंगे, तो वही चीज़ें होगी। हिंदुस्तान में कानून सबके लिए एक जैसे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, ठीक है, सब एक ही जैसे हैं। कोई यूँ कहता है ना कि ऐसा है वो है, सब बेवकूफ़ बनाते हैं चीज़ें, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ बात करेंगे, इसमें अनुच्छेद 19 को खत्म कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।